हेलो स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू ऑल? अगेन वी आर टुगेदर नाउ। और आप फिर से पढ़ने आ गए हैं बेहतरीन तरीके से मैथ्स। होप यू ऑल आर फाइन। अगर फाइन नहीं हो तो फिर से टेक फाइन बिस्किट। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो लास्ट सेशन में हमने जो फर्स्ट एपिसोड हमारा था, फर्स्ट एपिसोड रिकैप क्या था? बीबीटी भैया ने बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन में ड्रॉ करूं तो बचे हुए जो वो दो साइड्स को कट कर रहा है वो दोनों साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे उस पॉइंट पे। और उसके बाद सी बीपीटी भैया ने, ठीक है ना, बीपीटी भैया ने अपना कन्वर्स बताया। उनका कन्वर्स क्या था कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो बराबर है, ठीक है, कोई लाइन दो साइड्स को कट कर रही है, ठीक है, जिससे कि उस ट्रायंगल के दोनों साइड का रेशियो बराबर है, तो जो लाइन दोनों साइड को कट कर रही है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ऐसा हमने बीपीटी और सीबीपीटी में पढ़ा था। होप कि आप लोगों को याद होगा। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, उस टॉपिक्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं इस टॉपिक में। बहुत ही आराम से करेंगे हम लोग। और सॉल्व करने से पहले फिर से मैं बोलूँगा कि भाई नोट्स अपना प्रिपेयर करते रहें। ऐसे स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। वीडियो को पूरा वॉच करें तभी चीज़ें क्लियर होंगी। ये नहीं कि एक क्वेश्चन देख लिया बाकी नहीं देख रहे हैं तो फिर से डाउट होगा। और क्योंकि सिलेबस भी अब आ गया है तो टाइम बहुत कम है आपके पास। सो टाइम को मैनेज करने के लिए अभी से आप अपनी प्रिपरेशन जो है एकदम बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर दें। उसमें कोई भी ना नहीं चलेगा। आ रही बात समझ में? एक फिक्स्ड शेड्यूल बना लें, डेली वीडियोस आएंगे, उसको वॉच करते रहें और अपना नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करते रहें। यू आर गोइंग टू गेट 40 आउट ऑफ 40 इन मैथमेटिक्स। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एट डी एंड ई। भाई एक ट्रायंगल है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा और डेनमार्क और ई कुछ भी समझ लो, इटालियन, वो जो है ये दोनों लाइन ए बी और ए सी को कट कर रहे हैं, ठीक है, कट कर रहे हैं, जिसमें रेस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी। मतलब डी जो है बी सी के क्या है, पैरेलल है। बीपीटी भैया वाला कहानी है भाई कि एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है, बाकी दोनों साइड को कट कर रहा है, तो बीपीटी थ्योरम से कुछ तो याद आना चाहिए। हमें क्या प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। वो बीपीटी भैया जैसा ही सब कुछ दिख रहा है। चलो ध्यान से देखो, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, प्रोसीजर फॉलो करना। गिवन क्या है, गिवन सबसे पहले मैंने बताया था कि 4 स्टेप्स सब में फॉलो करेंगे, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। सर अब ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए एग्जाम में शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना। गिवन क्या है कि D इज पैरेलल टू BC, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, नो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन छोड़ सकते हो। प्रूफ, ठीक है ना, प्रूफ पे आते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन मैंने नहीं किया है, ठीक है, तो एज इट इज छोड़ दिया। प्रूफ में ध्यान दो भाई, ट्रायंगल ए बी सी में ये डी लाइन बी सी के पैरेलल है, तो ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी बराबर होगा। तो सिंस डी इज पैरेलल टू बी सी, क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है ना। कैसे भाई, बाई बीपीटी, ठीक है ना। बीपीटी से क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। नाउ थिंक कि क्वेश्चन में ए डी अपॉन ए बी चाहिए और ए ई अपॉन ए सी भी है, वो ऑलरेडी ए डी और ए ई हमारे पास है। डिनोमिनेटर में डी बी है, हमको क्या चाहिए, ए बी। अगर डी बी में मैं ए डी ऐड कर दूं, जस्ट थिंक कि डी बी में ए डी ऐड कर दूं, मतलब
डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को अगर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, ए बी, और सेम यहाँ पे भी है, इसी में ए ही ऐड कर दिया जाए तो ए सी बन जाएगा। तो मैं क्या सोच रहा हूं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, टेक रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 1। रेसिप्रोकल लेने से फायदा क्या मिलेगा, डीबी जो है वो ऊपर चला जाएगा, एडी नीचे आ जाएगा, ईसी अपॉन ए बन जाएगा। सर ये क्या कर रहे हैं, क्या फायदा है इसका? फायदा ये है कि दिमाग में ये बिठा लो कि जो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, एडी चाहिए था, एडी है, उसको डिनोमिनेटर में रखना, क्योंकि उसको हमें चेंज नहीं करना है, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जल्दी चेंज नहीं होगी, क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे, पूरे टर्म में ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में ही फर्क पड़ेगा, डिनोमिनेटर में नहीं। इसलिए मैं जो मेरे पास ऑलरेडी मिल गया है बीपीटी से, उसको डिनोमिनेटर में कर ले रहा हूं, जिसको चेंज करना है उसको न्यूमरेटर में। नाउ ऐड बोथ साइड 1, ऐड बोथ साइड 1, कितना हो जाएगा, डीबी अपॉन ए डी प्लस 1, ईसी अपॉन ए प्लस 1। फाइनली टेक एलसीएम, ये हो जाएगा ए डी, दिस विल बिकम डी बी प्लस ए डी, एंड दिस विल बिकम ई सी प्लस ए अपॉन ए। अब ध्यान से देखो, डी बी प्लस ए डी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, डी बी प्लस ए डी विल बी ए पी। नाउ ई सी प्लस ए विल बी, इधर कितना बन जाएगा, ए सी, और डिनोमिनेटर में सेम ए डी और ए। होप की बात समझ में आ गई होगी। सर यही आंसर चाहिए था लेकिन रेसिप्रोकल में, तो अगेन क्या कर लो, टेक रेसिप्रोकल ऑफ अबव इक्वेशन। ठीक है, क्या मिल जाएगा भाई, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। सो दिस इज आवर आंसर। यही प्रूफ करना था। बात समझ में आ रही है? कैसे प्रूफ किया मैंने, पहले तो भाई पैरेलल दिया हुआ था तो बीपीटी लिख लिया, बीपीटी से ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी हो गया। नेक्स्ट मैंने देखा कि सर ए डी तो चाहिए ही चाहिए, ए ही चाहिए प्रूफ करना है, नीचे वाले को बदलना है, तो जिसको बदलना है उसको रेसिप्रोकल लेके न्यूमरेटर में कर लो। अगर पहले से न्यूमरेटर में है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोनों साइड मैंने 1 ऐड कर दिया, एलसीएम लिया तो इधर डीबी प्लस एडी बन गया, डीबी प्लस एडी ए बी है, ईसी प्लस ए ही है जो एसी बन जाएगा, तो आया ए बी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए। नाउ फाइनली अगेन रेसिप्रोकल, यू विल गेट द आंसर। होप कि ये बात समझ में आए। तो एक कंक्लूजन ये हुआ कि बाई बीपीटी एक तो तुम्हें ये मिल गया कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, एंड आगे एक और अब याद रखोगे जो ये वाला मिला है, ये भी बीपीटी के हेल्प से ही हमने बनाया है, ठीक है ना, ए डी अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी। सिमिलरली ऐसा हो सकता है डीबी अपॉन ए बी, डीबी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये तीनों चीज याद रखेंगे, डीबी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। ये अगर आता तो क्या करते, ये जो सेम है इसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन आया है इसमें सेम, रेसिप्रोकल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीबी चाहिए, डीबी न्यूमरेटर में है, ईसी चाहिए, ईसी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है दोनों, ऐड 1 कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज हम बीपीटी से बोल सकते हैं कि भाई साइड का रेशियो बराबर है, या फिर जितना आधा कटा है साइड, दिस अपॉन पूरा इक्वल टू दिस अपॉन पूरा, नहीं तो ऐसा दिस अपॉन पूरा पूरा, दिस अपॉन पूरा पूरा। होप की बात समझ में आ रही। ओके, गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ABCD is a trapezium with
ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी जो है ट्रेपेजियम है ABCD, जिसमें ए बी और डी सी पैरेलल। भाई ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी यही है कि कोई एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल होगा। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड। E और F जो है AD और BC पे लाई कर रहा है, वो नॉन पैरेलल साइड से है। सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। भाई AB DC के पैरेलल, EF AB के पैरेलल, तो ये तीनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल। भाई पैरेलल 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 देख के दिमाग में तुरंत बीपीटी याद आना चाहिए। सर बीपीटी याद तो आ जाता लेकिन वो ट्रायंगल होता तब, लेकिन ये तो ट्रापीजियम है और ये भी वैसा ही बोल रहा है कि साइड का रेशियो डिवाइड करो AE अपॉन AD BF अपॉन FC, तो सब कुछ सेम है, बीपीटी वाली कहानी है, लेकिन ये ट्रापीजियम दिया हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको ट्रायंगल बना दे। तो लेट अस स्टार्ट। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले व्हाट इज गिवन, गिवन मालूम होना चाहिए तुम्हें कि क्या दिया हुआ है, क्या चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, गिवन है कि AB इज पैरेलल टू DC और AB के पैरेलल EF भी है, तो ये तीनों भी क्या हो गए आपस में पैरेलल। मैंने ऐसा ही लिख लिया, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ठीक है। नाउ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन में क्या सर, इसको ट्रायंगल बनाएंगे, या तो AC को ज्वाइन कर दो या फिर BD को ज्वाइन कर दो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। BD, ठीक है, तो हम AC को ज्वाइन कर दे रहे हैं, यहाँ पे कहीं कट कर रहा है तो G लिख देते हैं, ठीक है। या फिर तुम्हारी मर्जी BD को ज्वाइन कर लो, तो ज्वाइन AC टू इंटरसेक्ट EF एट G, ठीक है ना। EF को कहाँ कट कर रहा है भाई, G पे कट कर रहा है, ऐसा लिख दिया। नाउ प्रूफ में आते हैं। प्रूफ सबसे पहली बात, दो ट्रायंगल बन गया, तो इन ट्रायंगल ADC, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ADC, ध्यान से देखो, ADC ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें भाई EF अगर DC के पैरेलल है तो आई कैन से EG इज पैरेलल टू DC, ठीक है ना। EG क्या हो जाएगा, EG इज पैरेलल टू DC, ठीक है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई, ये पूरा जो है इसके पैरेलल है और ये पूरा इसके, तो ये तीनों तो आपस में पैरेलल हो गए, तीनों पैरेलल हो गए, तो EF DC के पैरेलल है। तो EF अगर ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है तो इस आधी लाइन भी इसके पैरेलल होगी। बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसका कोई भी पोर्शन इस लाइन के पैरेलल होगा। तो वही सेम है, EF अगर DC के पैरेलल है तो इसका पोर्शन है EG, तो EG भी DC के पैरेलल होगा, ठीक है ना। सिंस ऐसा लिख लेना, EF जो है DC के पैरेलल है, इसीलिए EG भी क्या हो जाएगा, DC के पैरेलल हो जाएगा। तो भाई पैरेलल हो गया, तो बीपीटी से याद आना चाहिए कि बाई बीपीटी से हम लिख सकते हैं कि AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC। होप की बात समझ में आ रही है भाई। AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC। नेक्स्ट क्या है, इन ट्रायंगल, जो दूसरा वाला ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल BCA, ठीक है ना, या फिर ACB लिख लो, इन ट्रायंगल ACB। अब ध्यान से देखो, ACB में AB EF के पैरेलल है तो AB GF के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। तो AB इज पैरेलल टू GF, ठीक है। सिंस AB जो है पूरे EF के पैरेलल है, इसीलिए EF पे जो GF लाई कर रहा होगा उस पे भी वो पैरेलल होने वाला है। नेक्स्ट, अगर किसी ट्रायंगल में मान लो ACB ट्रायंगल है, इसमें GF जो है AB के बराबर है, तो अगेन बीपीटी, ठीक है ना, फिर से बीपीटी लग जाएगा भाई। साइड, एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन हमने ड्रॉ की है, तो जो बचे हुए दो साइड है उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो अगेन बाई बीपीटी में से मैं लिख सकता हूं AG अपॉन GC इज इक्वल टू BF अपॉन FC। अच्छा, अब कुछ बच्चे डाउट ऐसा होंगे, सर इधर से नहीं लिखना स्टार्ट करते हैं, CF अपॉन FB,
सी जी अपॉन जी ए, तो वैसे भी लिख लेना, रेसिप्रोकल करोगे तो यही आएगा, ठीक है ना। जैसे ए डी सी में ए ई अपॉन ई डी की जगह डी अपॉन ई ए लिख सकता हूँ, और ए जी अपॉन जी सी की जगह सी जी अपॉन जी ए लिख सकता हूँ। तो इट डिपेंड्स की जो आया इसको रेसिप्रोकल ले लो, ये जो हमारा है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 से देखो दोनों में जो है ए जी अपॉन जी सी और ए जी अपॉन जी सी क्या है, बराबर है। जस्ट थिंक, ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन जी सी के बराबर है, तो ए जी अपॉन जी सी की जगह अगर बी एफ अपॉन एफ सी रख देंगे तो ये और ये बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 आई कैन राइट ए ई अपॉन ई डी जो होगा बी एफ अपॉन एफ सी के बराबर होगा। यही चाहिए था हमें, ठीक है। होप की बात समझ में आ गई होगी, ध्यान से देख लो, ये इसके बराबर है तो इसके प्लेस पे ए जी अपॉन जी सी की जगह बी एफ अपॉन एफ सी यहाँ लिख देंगे तो ए अपॉन ई डी के बराबर हो जाएगा, वही लिखा है, ठीक है। होप कि ये समझ में आया होगा। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, जो आज के लिए थर्ड क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे है। इन फिगर पी एस अपॉन एस क्यू, ठीक है ना, इन फिगर पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। इतना देखते ही दिमाग में तुरंत बीपीटी आना चाहिए कि भाई साइड का रेशियो बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब एस टी और क्यू आर क्या होगा, पैरेलल होगा। ये कन्वर्स बीपीटी से हो जाएगा, भाई साइड का रेशियो बराबर दिया हुआ है तो भाई कन्वर्स बीपीटी जो एस टी और क्यू आर लाइन है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल। आगे बढ़ते हैं, पी एस टी, ये एंगल जो है पी एस टी और एंगल पी आर क्यू, प्यार क्यू नहीं, पी आर क्यू, प्रूव दैट पुकार पी क्यू आर, ठीक है ना, प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमको क्या करना है, पुकार ट्रायंगल को आइसोसेलेस दिखाना। भाई किसी ट्रायंगल को आइसोसेलेस दिखाना है, इसका मतलब सर दो साइड को बराबर कर दीजिए। साइड तो मुश्किल दिख रहा है सर, एंगल ही बराबर कर दीजिए। हाँ, तो वही करने वाले हैं कि भाई पी क्यू आर ट्रायंगल में मैं दो एंगल्स को बराबर कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आते हैं कि गिवन क्या हो, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ है कि पी एस अपॉन एस क्यू, पी टी अपॉन टी आर, ठीक है। उसके बाद एंगल पस्त बराबर एंगल फरक, ठीक है। नेक्स्ट ये चीज दी हुई है। टू प्रूव क्या करना है, भाई पता लगाओ, टू प्रूव मतलब पता क्या करना है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस, ठीक है। ट्रायंगल पुकार इज आइसोसेलेस। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज लिख के छोड़ दो या फिर ऐसे रहने दो। प्रूफ में आते हैं, प्रूफ में ध्यान से भाई, सिंस पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू, सिंस पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, सो बाई सी बी पी टी से क्या बोल सकते हैं कि एस टी क्यू आर के पैरेलल होगा। होप कि ये बात समझ में आ रही है भाई, सी बी पी टी से एस टी और क्यू आर क्या हो जाएगा, पैरेलल। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसा बन सकते हैं भाई, कौन लाइन किसके पैरेलल होगा, क्या आ सकता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। तो ये सीबीपीटी से हो गया। आगे अब ध्यान से समझो, एस टी और क्यू आर अगर पैरेलल है, एस टी एंड क्यू आर पैरेलल, दैट मीन्स corresponding angles, this angle and this angle will be equal and this angle and this angle will be equal. So since ST is parallel to QR, जो एंगल पस्त है वो एंगल Q के बराबर हो जाएगा एंड एंगल जो है 50 वो एंगल R के बराबर हो जाएगा। कैसे भाई, बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, सिंस दे आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। भाई लाइंस पैरेलल है तो ये दोनों एंगल करेस्पॉन्डिंग है, बराबर हो जाएगा। ये भी दोनों जो करेस्पॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगा, बराबर। नाउ ध्यान से देखो, पी एस टी क्यू के बराबर है
पी टी एस किसके बराबर है, आर के बराबर, ठीक है। तो पी एस टी हमारा क्यू के बराबर हो गया, पी एस टी, और पी आर क्यू ये दिया हुआ था, एंगल आर को मैं सीधा अच्छा उसी फॉर्म में लिख देता हूं, इसको पी आर क्यू लिख देता हूं, और क्यू को मैं जो लिख देता हूं वो पुकार लिख देता हूं, पी क्यू आर। नाउ कंपेयरिंग फर्स्ट वन और ये पूरा सेकेंड मान लो, ठीक है, ये पूरे को मैं क्या मान ले रहा हूं, सेकेंड। तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, ध्यान से भाई, पी एस टी कहाँ गया, पी एस टी पी आर क्यू के बराबर है, पी आर क्यू किसके बराबर है, पी टी एस के बराबर है, ठीक है। पी एस टी ध्यान से देख लो, ये और ये गिवन था, यहां समझो, ध्यान समझ में आ जाएगा, ये और ये गिवन है, और मैंने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो पी एस टी और ये तो यहां से मिल गया, पी एस टी और पी क्यू आर, तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो पी आर क्यू जो हो जाएगा पी क्यू आर के बराबर हो जाएगा। तो एंगल पी आर क्यू विल बी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, दैट इज पुकार। होप की बात समझ में आ गई होगी भाई। ये दोनों कंपेयर करो तो एल एच एस बराबर, तो आर एच एस भी बराबर हो जाएगा। तो एंगल पी आर क्यू और एंगल पी क्यू आर बराबर हो गया। तो सिंस two angles of a triangle पुकार are equal, triangle PQR is isosceles, ठीक है। बहुत ही इजी था, कुछ भी नहीं करना था। क्विक रिव्यू भाई, ये इसके बराबर दिया हुआ था, लाइन एस टी और क्यू आर पैरेलल हो गई, तो ये इसके बराबर हो गया करस्पॉन्डिंग से, तो ये तीनों आपस में बराबर, तो ये दोनों बराबर, दो बराबर, तो भाई आइसोसेलेस, काम खत्म। गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो एक्सरसाइज का 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फिगर 1 और 2 में D इज पैरेलल टू BC है भाई। तो सिंस अब ये एक ऑब्जेक्टिव की तरह हो जाएगा कि भाई कितना आएगा, 2 आएगा, 2.5 आएगा, 3 आएगा कि 2.3 समथिंग, ऐसा ऐसा करके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिंस क्या D इज पैरेलल टू BC बाई BPT, दोनों में मैं लिख सकता हूं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। होप कि ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये BPT से लिख सकता हूं। तो पहले वाले में आते हैं, फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। AD की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5, DB की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, AE की वैल्यू 1 एंड EC नहीं दिया हुआ। तो पहले में EC ही फाइंड करना, ठीक है ना। फाइंड EC इन 1, सॉल्व कर दो। ये 1.5 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, EC कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। गोइंग फॉर द सेकेंड वन, सेम सब्स्टिट्यूट कर दो। AD नहीं पता, AD एज इट इज छोड़ दे रहा हूं मैं। DB कितना दिया हुआ है 7.2, AE इज गिवन एज 1.8 एंड EC इज गिवन एज 5.4। तो 18 3 जा होता है, तो 1.8 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 3 2.4 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली AD कितना आ जाएगा 2.4। भाई होप की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आता होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो कैलकुलेशन पे ध्यान देना, कभी कभी क्या हो जाता है कि जनरली लिखने में मिस्टेक्स भी हो जाती हैं भाई, प्लस माइनस जल्दी जल्दी लिखने में, और वो हो जाता है। लेकिन उसको अच्छे से क्लियर करना, वो गलती हमसे भी होती है भाई, तुम्ही से नहीं होती है, ठीक है। तो अगर कंसंट्रेट करके लिखोगे तो गलती नहीं होगी। ओके, गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज इज गिवन E and F आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पुकार, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं भाई, पुकार। पुकार खा के नहीं बनाना है, बस ऐसे ही, सब गंदी बात है। इस बोलते हैं ना कि गुटखा पान मसाला ये सब जो है शरीर के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। लिख देंगे यहाँ, वार्निंग हम लिख दें क्या। तो PQR पे बोल रहा है कि E और F जो है, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन PQ एंड PR, और फिर बोला है कि EF और QR को पैरेलल कब दिखाया जा सकता है। बोल रहा है इसमें कि EF और QR कब कब पैरेलल है, इन तीनों में से चेक करना है
कि कौन सा ऐसा कंडीशन है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर तीनों या फिर दो, कोई ऐसा है जिसमें EF और QR पैरेलल हो। भाई EF और QR पैरेलल आने के लिए भाई P/EQ और PF/FR क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर बराबर हो जाएगा तो CBPT से EF और QR क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। होप की बात समझ में आ रही है। तो पहला वाला चेक करेंगे कि भाई P/EQ PF/FR लिख लो, ये कंडीशन, ठीक है। सब सब्स्टिट्यूट रख करके इसमें चेक करो। अगर LHS RHS के बराबर आ जाएगा तो अगर P/EQ और PF/FR साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। चेक करते हैं, P 3.9, EQ 3, 3.6, 2.4 कटा लो भाई, 3 1 जा 1.3 हो जाएगा और ये 0.3, 0.2, तो फाइनली कितना आ रहा है 1.3 इज इक्वल टू 3/2, जो कि कितना हो जाएगा 1.5। तो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना। 1.3 और 1.5 बराबर नहीं है, इसीलिए आई कैन से पहला वाला फर्स्ट केस में देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR। फर्स्ट केस में पैरेलल नहीं होगा, अगर क्योंकि पैरेलल होता तो साइड का रेशियो बराबर आ जाता, लेकिन बराबर नहीं है तो पैरेलल नहीं होगा। सेकंड वाला केस देखो, सेकंड में भी सेम है। P कितना हमारा 4 है और QE, अच्छा QE कितना हो गया 4.5। उसके बाद PF कितना है 8 सेंटीमीटर और ये कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो ध्यान दो, अब ये सॉल्व करने के लिए कुछ और कैंसिल आउट करना चाहते हो तो इसको मान लो 2 से कैंसिल, ऐसा सोच लो, इसको 2 से कैंसिल करोगे तो 4 आएगा और ये कितना आ जाएगा 4.5। भाई देख लो, वही है, सेम रेशियो में बढ़ रहा है। ये 4/4.5 है, 2 से डिवाइड किया। सर ऐसा आपने क्यों सोचा? मैंने सोचा कि 4 इसको ऊपर वाले को बराबर कर लेते हैं, देखते हैं नीचे वाला क्या आता है। भाई ऊपर वाला नीचे वाला बराबर हो जाएगा तो काम हो जाएगा। तो मैंने 2 से डिवाइड किया, 4 आ गया, इसको देख के और इसको भी डिवाइड किया 2 से तो 4.5 आ गया। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, EF जो होगा वो QR के पैरेलल होगा, ठीक है। EF इज लिख लेना, यहां पे लिखना EF इज नॉट पैरेलल टू QR, ठीक है। और यहाँ पे EF पैरेलल टू क्या हो जाएगा QR। अब ध्यान से देखो, थर्ड वाला PQ की बात कर रहा, पूरा साइड PQ, और फिर किसकी बात कर रहा, पूरा साइड PR, और फिर किसकी बात कर रहा है P। तो एक हमने पढ़ा था, दूसरा मैंने BPT से बताया था कि भाई P/PQ और PF/PR भी बराबर होगा अगर EF और QR क्या है पैरेलल। तो थर्ड वाले में क्या करेंगे हम, थर्ड वाले में लिख लेंगे कि P/PQ इज इक्वल टू PF/PR होगा, ठीक है, अगर इसको पैरेलल होना है, ठीक है ना। EF और QR को पैरेलल होने के लिए P/PQ, सर P/EQ क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे PQ चाहिए तो PQ चाहिए, तो मैंने पूरा PQ ले लिया। तो PQ कितना है हमारा डिनोमिनेटर में 1.28 और इधर PR कितना है 2.56, P कितना है 0.18 और ये कितना है 0.36, ठीक है। कटा के देख लो भाई, ठीक है, 2 से कटा लो 0.9 हो जाएगा, 2 से कटा लोगे तो कितना हो जाएगा 0.64 हो जाएगा। ये कितने से कट जाएगा 3 और 4 से कटा लो 0.9 हो जाएगा 4 से, और 4 4 जा 4 6 के 4। तो ठीक है, देख रहे हो LHS RHS बराबर आ रहा है 0.9, इधर 2 से कटाया इधर 4 से कटाया, सिंप्लीफाई करना LHS RHS बराबर आ जा रहा है। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, EF इज पैरेलल टू QR। तो तीनों जो BPT में जो पहला क्वेश्चन लगवाया है, जो 3 पॉइंट लास्ट में लिखा था, उसको याद कर लेना, ठीक है, कि P/EQ PF/FR के बराबर होगा BPT से अगर ये दोनों पैरेलल है तो, या फिर P/PQ PF/PR के बराबर होगा, या फिर EQ/PQ और FR/PR ये भी क्या होगा बराबर होगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। आज के लिए इतना क्वेश्चन रहने देंगे, बाकी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट डे करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।